नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला में भाजपा की विशाल रैली में भाजपा दिग्गजों ने साधा एक सुर में कांग्रेस पर निशाना। कहा, केंद्र सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ग्रेड पे देने का भी किया ऐलान। कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा के घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सदन से किया वॉकआउट। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का युवा कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध। शिमला पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के साथ साथ मामले की उच्च स्तरीय जांच की गई मांग। खनन विभाग ने पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ नाका लगाकर नाहन में चोरी करके ले जा रहे पत्थरों के ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने किया मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ग्रेड पे देने की घोषणा कर दी है। इससे कर्मचारियों को मासिक 500 से लेकर 3000 रुपए का लाभ होगा। शिमला में भाजपा की विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये घोषणा की और कहा कि विधानसभा सत्र समाप्त होते ही वे पूरे प्रदेश का विस्तृत दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश व हर वर्ग का विकास किया है। इसी कारण विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश में फिर से सत्तारूढ़ होगी। शिमला संसदीय क्षेत्र की इस रैली को पार्टी के प्रदेश प्रभारी कलराज मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, सांसद अनुराग ठाकुर और नवजोत सिंह सिद्धू आदि ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ग्रेड पे देने की घोषणा कर दी। शिमला में भाजपा की विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की, जिसमें कर्मचारियों के वेतन में 500 से 3000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में एक समान विकास कराया है और समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित किया है। इसी कारण आम जनता का भाजपा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश में फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वे पूरे प्रदेश का विस्तृत दौरा करेंगे। हमने कर्मचारियों के हित में हमेशा काम किया है। हमारी सरकार कर्मचारी कैसी बागवान किसान कैसी रही है, किसान बागवान के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाया है। आज मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि पंजाब ने जो ग्रेड पे दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि रैली के लिए उमड़ी भारी भीड़ अपने आप में ही एक संकेत है कि प्रदेश में भाजपा सरकार रिपीट होने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा केंद्र में संसद नहीं चलने दे रही। उन्होंने कहा कि हम इस आरोप को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण मात्र देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है और आए दिन एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आ रहे हैं और केंद्र सरकार इसकी जवाबदेही से ही साफ मुकर रही है। जनता इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पार्लियामेंट चल रही है, हम पर एक बहुत बड़ा आरोप है, हम पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। हम इस आरोप को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका एक कारण बताना चाहते हैं, क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर चला गया है और संसद केवल बहस करने के लिए नहीं है, अकाउंटेबिलिटी के लिए भी है। पंजाब से भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के कारण केंद्र सरकार एक डूबती नैया है। प्रदेश कांग्रेस पर भी इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा, क्योंकि यहां भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे वीरभद्र सिंह को कांग्रेस ने आगे कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार की स्वच्छ छवि से सभी वाकिफ हैं और प्रदेश में भाजपा सरकार हर हाल में रिपीट होगी। लोकतंत्र है, मतपेटी के गर्भ से पैदा होता है और मतपेटी के गर्भ से यदि राजा पैदा होता है तो लोगों की सेंटर की सरकार के बारे में आवाज है, आज ऊंची आवाज है कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा खून से उनका निकलना चाहिए। प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल में विधानसभा का अंतिम सत्र समाप्त होते ही अब कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। बड़ी चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सदन से वॉकआउट किया।
कांग्रेस विधायकों का कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे कि अचानक पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज कर दिया। इसमें दर्जनों कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस पर मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सदन को बताया कि पुलिस ने इस मामले में काफी संयम बरता, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा और पुलिस पर पथराव भी किया। इस पर कांग्रेस के विधायक अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। मानसून सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने सदन में लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे कि अचानक पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज कर दिया और इसमें अनेक महिला कार्यकर्ता भी घायल हुई। इस पर मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सदन को बताया कि पुलिस ने इस मामले में काफी संयम बरता, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा और पुलिस पर पथराव भी किया। उन्होंने सदन को इस मामले में जांच कराने का भी आश्वासन दिया। कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। युवा कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए बालूगंज थाना में शिमला के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया गया है। युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मोनिका भारती का कहना है कि वीरभद्र सिंह के अध्यक्ष बनते ही भाजपा सरकार बौखला गई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर यह लाठीचार्ज उसी का परिणाम है। युवा कांग्रेस ने शिमला में प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए पुलिस लाठीचार्ज पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए बालूगंज थाने में पुलिस अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मोनिका भारती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही भाजपा सरकार बौखला गई है और उसे लग रहा है कि वह अब सत्ता पर कुछ ही दिनों की मेहमान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर यह लाठीचार्ज उसी बौखलाहट का परिणाम है। जो प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है उससे इनमें बौखलाहट नजर आ रही है। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इनको अपने हाथ से सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है। उस कारणवश उनको ये एक्शन लेना पड़ा, घबरा गए हैं, बौखलाहट में करा है उन्होंने। जो कुछ भी एक्शन का जो कल लिया है वो सब उनकी बौखलाहट है। पर जो ये चीज़ था वाकई बहुत ही अफसोसजनक बात ये हुई। उसमें हमने आज यूथ कांग्रेस ने सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज करवाई है, एसपी के नाम से एफआईआर दर्ज कराई है कि उनको ये जवाबदेही बनती है उनकी कि जवाब दें कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया। मोनिका भारती ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे कि अचानक पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने महिलाओं और वृद्धों को भी नहीं छोड़ा। प्रदेश सरकार की इस हिटलरशाही की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इस तरह का लाठीचार्ज एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। प्रदेश की जनता इसके लिए सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। थी शांतिपूर्ण एक धरना चल रहा था, शांतिपूर्ण वहाँ पे लोग बल्कि बैठे भी हैं, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। उसके खिलाफ भी अत्याचारी तरीके से पुलिस ने उन पे डंडे बरसाए हैं। लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया, लड़कियों पे डंडे चलाए गए हैं। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्म की बात है एक स्टेट के लिए। ये अभी हम गवर्नर जी के पास गए इकट्ठा होकर, गवर्नर जी के पास जानकर गवर्नर जी तो यहाँ मौजूद नहीं थी, मैडम मौजूद नहीं थी, वो दिल्ली गए हुए हैं। तो उनके सेक्रेटरी साहिबा से हम लोग मिले, उनको हमने अपनी तरफ से एक सौंपा हमने और सीबीआई जांच की हमने मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। खनन विभाग ने नाहन में चोरी कर पत्थरों को ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। हरियाणा की सीमा पर बसे इस गांव में खनन विभाग ने अवैध खनन से जब्त किए पत्थरों को रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर वीरवार को सुबह खनन विभाग ने पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ नाका लगाकर इस ट्रक को पकड़ने में कामयाबी पाई। इससे पहले भी चोर यहां से हजारों टन पत्थर चुरा चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खनन विभाग ने नाहन के मीरपुर कोटला में चोरी कर पत्थरों को ले जाते एक ट्रक को पकड़ने में कामयाबी पाई है। यहां विभाग ने अवैध खनन से जब्त किए गए पत्थरों को रखा था, लेकिन चोर इन पत्थरों की चोरी करने में लगे हुए थे। खनन विभाग चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयास कर रहा था। इसी कड़ी में वीरवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर खनन विभाग ने पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ यहां नाका लगाया। इस दौरान एक ट्रक को यहां से पत्थरों को ले जाते हुए पकड़ा। इस तरह विभाग ने करीब 1.5 टन पत्थर चोरी होने से बचा दिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। सुबह ही हमें सूचना मिली कि जो पत्थर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जो हमने उसको अपनी कस्टडी में लिया था और फॉरेस्ट वालों को सपोर्ट किया था, कि उस पत्थर को कोई उठा के ले जा रहा है। हमने तुरंत रेड की यहाँ पे सुबह 5 बजे
और पाया कि कुछ गाड़ियाँ जो थी वहाँ पे कुछ तो खाली खड़ी थी, कुछ भरने की कोशिश करी थी। एक और पुलिस ने जो हम मुकदमा दायर करके इसकी तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा जो भी इसमें अपराधी पाए जाएंगे वो पुलिस इंक्वायरी करेगी, जो उस पर कार्रवाई करेगी उसके हिसाब से। गौर हो कि क्षेत्र में अवैध खनन से जब्त पत्थर को खनन विभाग ने मीरपुर कोटला में रखा था। इन पत्थरों को 31 अगस्त को नीलाम किया जाना था, लेकिन नीलामी से पहले ही चोर यहां से हजारों टन पत्थर उड़ा ले गए। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ दी गई चार्जशीट की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ओपी रतन ने ऊना में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सीबीआई जांच से लोगों को सच्चाई का पता चल पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भाजपा के नेता ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ओपी रतन ने विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर किए लाठीचार्ज पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार हताश और निराश है। रतन ने कहा कि कई अधिकारी सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। पुलिस ने जिस तरीके से ये सारा बर्बरतापूर्ण कार्य किया है, इसकी समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों को इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ इससे सरकार की हताशा, निराशा झलकती है और सरकार ये समझती है कि जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, जिनके गिने चुने दिन वापस हैं, और लोग जो है इसका उत्तर जो है आने वाले 2 महीने के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस की सत्ता में पुनः वापसी करके इसका जवाब देगी। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।